पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। तुम्हारे हाथ में मन भी तुम्हारा है? तुम्हारे इच्छा है। इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं को कंट्रोल करना तप है कि अगर उससे नुकसान है तो फिर भाई क्यों खाना है उसको, है? ऐसे ही यहाँ पर कह रहे त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्तम संचनोति यः। अवित्तम गरीब आदमी ये सोचता है कि मैं त्याग करूँगा करके वित्तम संचनोति, जो कोई गरीब ये सोचता है कि मैं त्याग करूँगा, मैं दान करूँगा, मैं पुण्य करूँगा करके गलत मार्ग से कमा करके पुण्य करना चाहता है, सट्टा खेल करके मंदिर बनाना चाहता है, गलत है। जिस उद्देश्य से तुम कर रहे हो वो उद्देश्य तुमको कल्याण करने वाला नहीं है। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बताया है कि ये सही नहीं है, ऐसे त्याग की क्या जरूरत है। स्वशरीरम सपंकेन, अपने शरीर को कीचड़ से नहाऊंगा करके कीचड़ लगा रहे हैं, ऊपर शरीर में कीचड़ लगा रहे हैं या कीचड़ में कूद रहे हैं कि अभी नहाना है ना, नहाऊंगा, और कीचड़ में कूद के आया, खूब कीचड़ लगाया, पता चला कि आज पानी नहीं आ रहे हैं, अब क्या करेगा भाई, परेशान फिर रहा है? कहने का मतलब है कि ऐसे काम क्यों करें जिससे कि स्वयं का विराध ना हो, स्वयं को कष्ट हो और दूसरे को भी कष्ट हो और उससे कोई लाभ नहीं हो, भला नहीं हो, और ऐसे काम करके क्या प्रयोजन है। आचार्य कह रहे ऐसे गलत मार्ग से पैसा कलेक्शन करके दान धर्म जी क्या हो सकता है, हो क्या रहा है ये। इसलिए ये बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्तम संचनोति यह अवित्तम, जो गरीब आदमी त्यागाय श्रेयसे, त्याग करना अच्छा है समझ करके, और पैसा उल्टे सीधे रास्ते से सट्टे के मार्ग से या और गलत मार्ग से, चोरी से या और भी अन्य किसी भी मार्ग से झूठ बोल करके या किसी भी तरीके से करके पैसा इकट्ठा करके फिर दान देना चाहता है, त्याग करना चाहता है, तो वो मार्ग प्रशस्त नहीं है। लोग लग रहे हैं 99 के फेर में लग रहे हैं, अब एक रुपया कम पड़ रहा है और 2 रुपये आ गए और फिर और रुपया कम पड़ेंगे, फिर 1 रुपया के चक्कर में दौड़ रहे, 100 पैसे हो गए, 100 रुपया के चक्कर में, 200 रुपया के चक्कर में, तो 99 का फेर इसीलिए बोलते हैं, एक कम पड़ जाता है, एक के चक्कर में 2 आ गए, 2 आने के बाद फिर 99 कम पड़ गए ना, और 99 के चक्कर में पड़ गए। तो कहने का आशय यही है कि ये जो विचार हैं, ये जो मार्ग है, ये मिथ्या मार्ग है, ये सही नहीं है, ये संसार मार्ग है। धन संचय जो है संसार मार्ग है। अगर शुद्ध तरीके से, सही तरीके से व्यवहार में जो बताया है, देखो व्यवहार में थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं, व्यापार में भी होता है, वो सब जहाँ तक है वो एक सिस्टम बना हुआ है, वहाँ तक जायज़ है। नहीं तो जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं पैसे के लिए, आचार्य कहते हैं वो सारे चीज़ें उचित नहीं हैं कि हम त्याग करने के लिए संचय करें, नहाने के लिए कीचड़ में कूदे, तो वो विशुद्ध मार्ग नहीं है। वास्तव में कि इन सब से परे होकर के
केवल अध्यात्म के ओर रुचि आनंद रखना, जितना ज़रूरत है उतना ही करना, और वो ऐसे प्रयास करना कि उल्टे सीधे रास्तों से, उल्टे सीधे मार्ग से, जो सही मार्ग नहीं है उधर दौड़ना। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कितने सुंदर बात बता रहे हैं। ये जो बात बता रहे हैं कि नहाने के लिए, ये भी नहा ही लूँगा ना, अरे नहा लेंगे तो क्या कीचड़ में कूदना जरूरी है? हैं? होली किसी से भी खेलो, हैं? जो होना था होली है, अब नहीं होगा, अब अच्छा ही होगा, अच्छा सोच बनाओ। महानुभाव, ये सोच, ये विचार, ये धन संपत्ति, शरीर, ये सारे दुनिया जो भी कुछ है, ये सारा छूट रहा है। जिंदगी आइसक्रीम है भाई, रोज पिघल रहा है, डंडी बच जाएगी बाद में, बच रही है, पता है डंडी बचेगी, है? तो ये आइसक्रीम रोज पिघल रहा है, जिंदगी आइसक्रीम है, रोज पिघल रहा है, केवल डंडी बचने वाली है। तो अपने आप को बचाने के लिए ये पिघलते हुए को देखो, इस पिघल रहा है, ये शरीर रोजाना गल रहा है, रोजाना चल रहा है, आगे पाठ है, पीछे सपाट है, चलता जा रहा है। बचपना गया, जवानी भी यूं ही है, आए गए हो गए, आए गए हो गए, आना जाना लगा हुआ है। आने में भी तुम ही हो, जाने में भी तुम ही हो, आने में भी मैं ही हूँ, जाने में भी मैं ही हूँ। जवानी आए तो भी मैं ही हूँ, बचपना चला गया तो भी मैं ही हूँ, और हर अवस्था में मैं हूँ, ना मैं बच्चा हूँ, ना बड़ा हूँ, ना बुढ़ा हूँ। इसके लिए आगे और श्लोक आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और इसमें मात्र इतना समझने की है कि किसी भी उल्टे सीधे मार्ग से धन संचय करके हम धर्म करेंगे, वो धर्म सही नहीं होगा, वो प्रशस्त नहीं होगा। आप सही तरीके से, सही मार्ग से अगर करेंगे तो वो जो व्यवहार होता है, यहाँ पूज्यपाद आचार्य स्वामी का कहने का मतलब ये है कि व्यापार जो है वो धर्म होना चाहिए, धर्म में व्यापार नहीं, व्यापार में धर्म हो, ये कह रहे हैं। धर्म में व्यापार नहीं, धर्म के लिए व्यापार, धर्म कर रहे हैं हम, कर करके व्यापार करेंगे। व्यापारी आदमी व्यापार कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। धन जो है वो केवल साधन है, वो श्रावकों के लिए है, साधु संतों के लिए धन का क्या मतलब है? साधु संत केवल उपदेश दे सकते हैं। और ये सारे चीज़ें ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि नहाऊंगा करके, अभी स्नान करूंगा करके कीचड़ में कूदने से पहले ही सोचना चाहिए, ऐसे कीचड़ में कूदने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। और हम लाभ के लिए भला जो कौन करेगा अपना, ये आत्मा जो है प्रभावना के लिए, रत्नत्रय के लिए, उसके तेज के लिए है। दान तप जिन पूजा ये सब है, परंतु गलत मार्ग से, अन्य मार्ग से, अन्यता कह करके, झूठ सच बोल करके, अलग गलत रास्ते से चल करके कोई धर्म करना चाहे तो उससे उसको धर्म नहीं कहते हैं, वो तो गलत है। और ये हर व्यक्ति, पढ़े लिखे बच्चे, सब लोग जानते हैं इसको कि हमें क्या करना है। अच्छे तरीके से चलते हैं तो अच्छा मिलता है। आजकल बच्चे यही देखते हैं कि भाई कह कुछ रहे हो कुछ रहा है, कर कुछ रहे हैं। इसीलिए धर्म जो है प्रैक्टिकल है, स्वयं के लिए हैं, अपने कल्याण के लिए हैं। इसलिए त्याग करने के लिए गलत मार्ग से चोरी चकारी करके, सट्टा खेल करके अगर पैसा इकट्ठा होता है, वो कोई धर्म नहीं है। वो धन जो है उसका कलेक्शन करना भी व्यर्थ है, आना जाना उसका बेकार है। तो महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये तत्व के उपदेश देने वाला इष्टोपदेश कि हमको जो चाहिए वही बता रहे आचार्य पूज्यपाद स्वामी। तो इसके बारे में हम लोग अभी तक जो भी चर्चा किए हैं, इसको हम मनन करेंगे, इसके बारे में चिंतन करेंगे, आनंद लेंगे। इसका ज्ञान का स्वरूप को समझने का एक साधन है ये। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो,
जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि भोग के सामग्रियों के द्वारा कि मनुष्य को, संसारी जीवों को किस तरीके से दुख प्राप्त होता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और पूज्यपाद स्वामी बहुत बड़े उद्भट विद्वान और उच्च कोटि के आचार्य रहे हैं। और पूज्यपाद स्वामी द्वारा 3 तरीके के ग्रंथ लिखे गए हैं। सबसे पहले ग्रंथ जो है मन शुद्धि के लिए है। मन की शुद्धि और चेतन आत्मा की शुद्धि कैसे हो सकती है, इसके लिए 2 ग्रंथ लिखा है, समाधि तंत्र और इष्टोपदेश। और उसके बाद वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण और काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद ग्रंथों की रचना की है। और इसके अलावा सर्वार सिद्धि जैसे बहुत विस्तार से तत्वार सूत्र के ऊपर विशद वृत्ति टीका की है। लक्षण ग्रंथों के रचना में आचार्य पूज्यपाद स्वामी का बहुत बड़ा योगदान है। पूज्यपादस्य लक्षणम, ऐसे आचार्यों ने पूज्यपाद स्वामी का नाम लिए, अकलंक देव का नाम लिए और धनंजय कवि का भी नाम लिए। प्रमाणम अकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम द्विसंधान कवे काव्यम रत्नत्रय मपस्यमम। इस तरीके से आचार्य पूज्यपाद स्वामी के बहुत बड़े ही सुंदर काव्य हैं ये। और इसमें इष्टोपदेश में बहुत सुंदर तरीके से एक एक श्लोक में बहुत सारे सार गर्भित इष्ट विषय में प्रवचन किया है, उपदेश किया है। अब 17वें श्लोक पे हम चर्चा कर रहे थे। आरंभे तापकान प्राप्तन वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदस्तजान कामान कामम का सेवते सुदेहि। क्या सुंदर बात बताया। और यही बात समय सार में भी बताया। सवस्सवि काम भोग बंध कहा ये तत्सुवलंबो। तो सवस्सवि काम भोग बंध कहा सुध परिचिदानुभूता। श्रुत है, परिचित है और अनुभूत है। काम भोग बंध कथा, ये सारे सुने हुए है, श्रुत है, परिचित है। और आत्मा की जो बिल्कुल इससे अलग कहानी है, वो किसी को भी उसका ज्ञान नहीं है। वही बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत सुंदर तरीके से कह रहे हैं। आरंभे तापकान प्राप्ता। आरंभ में किसी भी ये विषय भोगों में उसके शुरुआती इतना कठिन है। यहाँ काम भोग बंध कथा ये सारे ग्रहण हो जाते हैं। तो ये विषय कषायों की कहानी जो है बहुत लंबी है। कोई भी चीज़ खाने पीने से लेकर के, गेहूँ उगाने से लेकर के, उसको उगाना, बोना, बोने के बाद पानी देना, फसल आने तक ध्यान रखना, उस फसल को फिर अच्छी तरह से खलिहान में इसमें या आजकल तो मशीन में होता है, मशीन के थ्रू उसके सफाई करना, भूसा अलग करना और उसके बाद मार्केट में ले जा कर के आगे जा कर के किसान से लेकर के रोटी बनाने खाने तक कितना परिश्रम करना पड़ता है। आरंभे तापकान प्राप्तान व तृप्ति प्रतिपादकान। और तृप्ति है ही नहीं, बचपन से भोजन कर रहे और श्रावक कितना मेहनत करता है, कितना तप करता है। शुरू से ही ये सारे चीज़ें जो है वह तृप्ति प्रतिपादकान, ये सब करते हुए भी तृप्ति नहीं होती है, मन नहीं भरता है। पेट तो भर जाए, पेट ही नहीं भरती है। विषय की वासना जो है, कामना जो है,
ये समाप्त नहीं होती। वासना में ये विकल्प है। वासना मात्रमेवैतत् सुखम दुःखम च देहिनाम यथा युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा युवा पदे। ये काम भोग जो है रोग के तरह है, निरंतर परेशान करते रहते हैं। और इन सारे विषयों में प्रारंभ में ही दुख है। वो विषय सामग्री इकट्ठा करने में दुख हो जाती है। आरंभे तापकान प्राप्तान व तृप्ति प्रतिपादकान। आरंभ में और जिस समय खा रहे पी रहे भोग अनुभव कर रहे हैं उस समय भी प्रॉब्लम है, और उसके अंत में भी प्रॉब्लम है। अंते सुदस्त जान कामान कामम कह सेवती सुधी। विद्वान आदमी इसके प्रति अपने आप ही विरक्त हो जाता है, परंतु संसारी प्राणी दौड़ रहा है। यहाँ सुख मिलेगा इंद्रियों में, वहाँ सुख मिलेगा इंद्रियों में। इंद्रियां तो बाहर के तरफ दौड़ रहे हैं। स्पर्शन इंद्रिय है, बाहर के सारे सामान का ज्ञान है इसको। स्पर्शन इंद्रिय का स्पर्श करने वाले ठंडा, गरम, नरम, चिकना, रूखा, ये जितने भी 8 प्रकार के जितने भी स्पर्श है, स्पर्श के अलग आनंद है। आनंद होता हुआ महसूस हो रहा है, आनंद हो नहीं रहा है, केवल कल्पना है कि आनंद मिलेगा। आनंद मिल नहीं रहा है, मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में नहीं है, भविष्य में है, और बेचैनी है उसके लिए। और मिल भी गया तो ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। भोजन करने के लिए बैठेगा, कितनी देर तक खा सकता है? कोई भी वस्तु बढ़िया लगेगा, कितनी देर तक खा सकता है? ज़्यादा देर तक नहीं उसका उपभोग कर सकता है। महानुभाव, आचार्यों ने कितनी सुंदर बात बताया। आरंभे तापकान प्राप्तान व तृप्ति प्रतिपादकान। इसके तृप्ति नहीं होने की वजह से और बार बार भूख लगती है, बार बार सारे भोगों को भोगने की इच्छा होती है, और इच्छा होने के बाद भी फिर वही काम होता है। जैसे किसी आदमी को खुजली हो गई है, ये सारे चीज़ें खुजली जैसे हैं, और थोड़ा सा खुजालने के बाद खुजली और बढ़ती है, और खुजालता है और खुजली बढ़ती है। सोच रहा है खुजालने में सुख है, इतना सुख खुजालने में है पागल जो है, और किसी तरह से हाथ मरोड़ के खुजली करता है। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित हैं, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।